आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारे वीडियो में हमारी सीरीज़ चल रही है। होम साइंस की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 2 वीडियो बन चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें से आपको ऑप्शंस में से जो गलत है उसको पहचान करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन ये गलत है। किण्वन अवायवीय स्थितियों में होता है, तो ये भी गलत है। आपका तीसरा, किण्वन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गलत है। सही कौन सा है, अवायवीय श्वसन के दौरान उच्च ऊर्जा निर्गम होती है, ठीक है। ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर अपने दोस्तों को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत मर्दाना है और यहाँ तक कि शराब, धूम्रपान और ड्रग्स भी लेता है। यह डैश का एक उदाहरण है, तो यह सहकर्मी दबाव का, ठीक है, उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आप अपशिष्ट पदार्थों पर विचार करिए। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मानव अपशिष्ट, प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट, तो उपरोक्त में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ जैव अक्रमणीय है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये मानव द्वारा अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि जल के द्वारा जो मानव फैलाते हैं, ठीक है, जो कूड़ा करकट होता है, ये मानव द्वारा अपशिष्ट होते हैं। और जो खाद्य अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों किस्म के अंतर्गत आते हैं, जो अकर्मणीय में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री धागों या कपड़ों को सख्त करने की प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन सी ऐसी सामग्री जो धागों और कपड़ों को सख्त करती है, वो साइंजिंग होती है, ठीक है। ये कपड़ों को सख्त करती है, जिससे कि वो लूज ना, उसमें, ठीक है, कपड़ों को टाइट करने के लिए ये परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है, किन चीज़ों को व्यय योजना बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पूछा है कि जब आप कोई व्यय योजना बना रहे हैं, जो खर्चा आप कर रहे हैं उसकी योजना बना रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसकी योजना बनाते समय हमें कौन सी बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो पहले आप ये देखिएगा ऑप्शन में कि कौन सी बातें ऐसी जो ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें ऑप्शन आप जरूर पढ़ा गए अच्छे से। तो कुल आय को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटित करें, इससे धन तथा अन्य संसाधनों के कुशल प्रयोग में सहायता मिलेगी। जब आपका कुल आय है, तब आपको पता होगा कि आपके पास कितनी आय है, उसके हिसाब से आप धन खर्च करेंगे ना। कि आपके पास 1,000 रुपये महीना आता है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से खर्च करेंगे। ये नहीं कि आप इससे ज़्यादा खर्च करेंगे, 1,200 खर्च करेंगे, नहीं। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्यय के। तो ये आपका ऑप्शन तो सही है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए। फिर दूसरा, उस अवधि के लिए परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की सूची बनाइए। तो अगर व्यय कर रहे हैं तो परिवार के लिए तो व्यय करेंगे ना, तो उसकी क्या क्या आवश्यकता है। ये नहीं कि फिजूल खर्च करेंगे आप। जो पहले दवाइयाँ किसी की है, पढ़ाई है, शादी है, राशन है, पहले आप वो खर्च करेंगे, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर तीसरा है, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि यह खर्च में बाधा डालेगा। ये आप पढ़ लिया। चौथा भी पढ़ लीजिए, उस अवधि के लिए अपने पास उपलब्ध आय तथा सुविधाओं को ध्यान में रखें जिस अवधि के लिए व्यय योजना बनानी है। तो आपको देखिए, उस सबको आपको ध्यान में रख कर ही व्यय योजना बनानी होगी। तो ये भी एक जो है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो तीसरा है, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि जब हमें जो ज़रूरत है उसी को हम नहीं करेंगे तो व्यय योजना का क्या ही मतलब। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ कथन गलत पहचानना है। तो लिनन पर स्याही दाग धोने के लिए ग्लिसरीन या बेंजीन का प्रयोग किया जा
सकता है, तो लिलन में ये सब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में यहीं से भी पूछ सकता है, तो आप ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करें। निम्नलिखित में से कौन पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक रूप नहीं है? तो यहाँ रूप नहीं है पूछा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये इसका एक रूप नहीं है। बाकी सूखा रोग, पोषाहार या स्टैंडिंग क्वास्कर, ये सभी क्या होता है, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों को परिभाषित किया कि यह वे हैं जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, व्यक्तिगत रूप से असंतुष्ट तरीकों से अपने पर्यावरण के प्रति दीर्घकालीन और स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उन्हें अधिक सामाजिक रूप से स्वीकार्य और व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक व्यवहार सिखाया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? कॉफा ने। ठीक है, वह विकल्प चुनिए जो गलत सुमिलित हो। तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। ठीक है, ये सब याद रखा करें। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन C को नियासिन नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत सिंपल इजी है। ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसको आपको बताना C को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित रोगों पर विचार करें। ठीक है, हैजा, पीलिया, टाइफाइड। तो स्वच्छता के तरीकों को अपनाकर उपरोक्त में से किस रोग को रोका जा सकता है? अगर अपने लाइफस्टाइल में आप स्वच्छता रखेंगे, अपने शरीर को साफ रखेंगे, घर को खाना बनाते तब टाइम स्वच्छता रखेंगे, तो कौन से ऐसे ये रोग हैं, इनमें से तीनों रोगों में से किसको आप रोक सकते हैं? तो इसमें आप हैजा को रोक सकते हैं, क्योंकि जल के द्वारा खराब दूषित। ठीक है, पीलिया को रोक सकते हैं और टाइफाइड को, तीनों को आप स्वच्छता के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सफ़ेद से काले रंग के 9 डिग्री मापक स्केल दिए हैं? ठीक है, तो किसने दिया? डॉक्टर डेनमैन डब्ल्यू रॉस ने। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कमरे की विशालता को सुनिश्चित करने के लिए कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से डैश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने कमरे की विशालता को दिखाना चाहते हैं, तो कमरे की लंबाई उसकी, ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, तो 11, देखिए, ये 11/2 गुना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो हमारा होता है 6 से 8%। ठीक है, प्रोटीन होता है मानव रक्त का। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों को जन्म के समय दिया जाना चाहिए? तो जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय BCG का टीका देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला, हरा, बैगनी और लाल बैगनी रंग का संयोजन किसका एक उदाहरण है? तो ये डबल पूरक रंग स्रदव का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा लगाना का प्रयोग कपड़ों में किस प्रकार से काम में आता है? तो कपड़ों से आने वाले जो दुर्गंध होती है उसको दूर करने के लिए हवा लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों पर विचार करिए। पीला, बैगनी, नारंगी, उपरोक्त में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो द्वितीयक रंग कौन सा होता है? आपका होता है बैगनी और नारंगी। ठीक है, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।